नहीं, अच्छा लगता है जी। माधवपुरम नाम पड़ जाए तो इसका मोहम्मदपुर हटके। अब माधवपुर का नाम तो कोई जानता भी नहीं है। अभी तो जो मैक्सिमम जो रटा हुआ है वही बोलेगा ना कोई भी। नाम अभी बदला नहीं गया है। एक प्रस्ताव रखा गया है कि इसको मोहम्मदपुर से बदलकर और माधवपुर रखा जाए। किसी भी कीमत पर ये बोर्ड तब तक नहीं हटेंगे जब तक आधिकारिक रूप से यहाँ पर सरकारी बोर्ड और इनका नाम परिवर्तन नहीं हो जाता। भारत में जगहों और जिलों के नाम बदलने का चलन बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है। अब नाम बदलने की ये लहर राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली में बीजेपी ने 40 गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दिया है, जिसमें गालिबपुर, यूसुफसराय और नजफगढ़ जैसे आदि नाम शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी ने सड़कों के नाम बदलने की भी पेशकश की है, जिसमें शाहजहां रोड और हुमायूं रोड शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी दिल्ली के मोहम्मदपुर के नाम को बदलकर माधवपुरम के बोर्ड लगा चुकी है और इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और दिल्ली में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम दी प्रिंट की खास पेशकश हंगामा क्यों है बरपा में स्थानीय लोगों से बात करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बोर्ड लगा दिया गया चारों तरफ, मोहम्मदपुर के हटा के माधवपुरम, एक अपना ब्रह्म कुमारी के पास लगा दिया गया, एक अपना रेड लाइट के पास लगा दिया गया, एक मोहम्मदपुर गांव के पास जो पहले बड़ा बोर्ड था उसका माधवपुरम रख दिया गया है। ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। माधवपुरम नाम बहुत अच्छा नाम रखा गया है और ये होना भी चाहिए जी। काफ़ी हम बचपन से सुनते आ रहे मोहम्मदपुर, हमें अच्छा नहीं लगता। माधवपुरम सबसे बढ़िया नाम है। सरकार इतना नहीं कर सकती है कि इस काम के बदले कोई अस्पताल बना दिया जाए या कुछ ऐसा हो जाए। इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती गवर्नमेंट। नहीं, फायदा ऐसा कुछ नहीं है जी। एक जो नाम लोगों की सोच है कि एक जो मुगलों के टाइम का जो रखा हुआ जो नाम है, आज जो हिंदू तबका चाहता है कि वो अपने उससे रखा जाए इसका नाम, और कुछ नहीं। यानी आपका, मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि आप फाइल रिजेक्ट करिए ना, फाइल रिजेक्ट। जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर एक व्यक्ति को अपना नाम परिवर्तन करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, तो गांव के जो प्राचीन नाम है, जो इतिहास के अंदर जो हम लोगों के प्राचीन नाम है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले गए हैं, राजस्थान के अंदर नाम बदले गए हैं, मध्य प्रदेश में नाम बदले गए हैं। तो दिल्ली के गांव के लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई केजरीवाल साहब? तो दिल्ली के लोग भी चाहते हैं। मैं इस क्षेत्र का निगम पार्षद होने के नाते माधवपुरम के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह में ना आए। अगर गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम के पेपर चेंज हो सकते हैं, इलाहाबाद के प्रयागराज में हो सकते हैं और अन्य स्थान पर हो सकते हैं, तो माधवपुरम की तो जनसंख्या बहुत कम है। तो यहीं पर पंचायत घर के अंदर जो है कैंप लगेगा और चेंज हो जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिसंबर 2021 में एसडीएमसी ने नाम बदलने का ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ना होता देख पिछले महीने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस और एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान के साथ मिलकर मोहम्मदपुर में माधवपुर नाम के बोर्ड लगा दिए। दिल्ली सरकार का हमेशा ही सौतेला रवैया रहा दिल्ली के लिए, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको बताएगी कि उनकी फाइलों को रोकने का मतलब क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है। तो दिल्ली की जनता अपनी फाइलों को रोकने की ताकत राज्य सरकार को दिखाएगी और घर बैठाने का काम करेगी। नाम तो बदल कर रहेंगे। वो कागजों में निगम ने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने बताया, हमने दिसंबर 2021 को राज्य सरकार के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फाइल भेजी है, पत्र भी लिखा है, लेकिन सरकार उस पर आलती पालती मार के फाइल पर बैठी हुई है पूरी फुर्सत से। और निगम से कोई भी फाइल राज्य सरकार के पास जाती तो राज्य सरकार ना उस फाइल को वापस करती, ना उस पर कोई जवाब देती है, उस पर आलती पालती मार के आराम से बैठ जाती है। एक भी बोर्ड को हटने नहीं देंगे। हर गाँव का नाम बदल कर भारत के जो हमारे जो प्रतिष्ठित विद्वान लोग हैं उनके नाम पर करेंगे। किसी बोर्ड को हटने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि सड़कों और गांवों के नाम बदलने के लिए राज्य नाम प्राधिकरण यानी एसएनए की सहमति की आवश्यकता होती है। एसएनए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है। नियमों के मुताबिक नाम बदलने के लिए एसएनए की सहमति जरूरी होती है, लेकिन मोहम्मदपुर में जब माधवपुरम के बोर्ड लगाए गए तो ऐसी कोई सहमति नहीं ली गई। हालांकि अभी एसएनए की ओर से भी मोहम्मदपुर का नाम बदलने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर सकती है, आइए जानते हैं। किसी भी जगह या सड़क का नाम बदलने का अधिकार शासन, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ केसेस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को होता है। कोई भी भीड़, कोई भी नेता जाके खुद से किसी बोर्ड को क्षतिग्रस्त करके नया बोर्ड लगा के जगह का नाम नहीं बदल सकता है
उसका अधिकार उसको नहीं है, और ऐसा करना कानून में आईपीसी की धारा में मिसचीफ में आएगा, और उसके अलावा लोक संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करने के कानून के अंतर्गत भी जुर्म माना जाएगा। अगर ऐसा कोई बोर्ड लगा है तो पुलिस को चाहिए कि उसका संज्ञान ले और उसको कार्रवाई करे और ऐसे बोर्ड्स को हटा दे।